अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 28 हम लोग कर रहे हैं। 4th ईयर साइकोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं। सेकंड चैप्टर पे हम लोग हैं। आज हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है जो कि है क्लिनिकल असेसमेंट, मुआवजाती जायज़ा या तशख़ीस इसको कहते हैं। ठीक है, असेसमेंट क्या होती है? किसी भी चीज़ के बारे में जानने को हम लोग कहते हैं। जितना ज़्यादा उस चीज़ के बारे में जानते जाएंगे उस चीज़ को कहेंगे। उस चीज़ के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती जाएगी उसको कहते जाएंगे कि उतनी असेसमेंट हमारी उस चीज़ के बारे में हो रही है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इनका क्या कहना है इस चीज़ के बारे में, कि जो माहिरीन है वो इसी बात पर एग्री करते हैं कि किसी मसले को हल करने के लिए ज़रूरी होता है कि पहले मसले का तयन, मतलब सबसे पहले जो है वो इशू को देख लिया जाए कि इशू क्या है। ठीक है, उसके साथ साथ है मसला को कुछ भी हो, मसलन क्या है। अब छोटी सी एग्जांपल अगर ले लें, फ्रिज की ख़राबी ठीक करनी हो या दांत की, तो क्या होगा, पहले इसका जायज़ा लिया जाएगा। मतलब अगर फ्रिज को ठीक करना है तो पहले उसको देखेंगे कि इसको किस साइड से या कहाँ से, अगर करंट नहीं मिल रहा या लाइट का स्विच ख़राब हुआ है या फ्रिज में कोई इशू हुआ, तो ये सारी चीज़ें पहले असेस की जाएंगी। मसला कैसा ही क्यों ना हो, मसले का हल का क्या रास्ता जो होता है वो मसले की नौइयत और वजह जाने बगैर नहीं मिलता। मतलब कोई भी इशू होता है तो सबसे पहले क्या होता है, हमें उसका जानने की ज़रूरत होती है कि मसला शुरू कहाँ से हुआ है, किस लिए हुआ है और मसला है क्या। जब तक ये चीज़ें नहीं जानेंगे, हम उसकी नौइयत को नहीं जान सकेंगे या उसका रीज़न नहीं जान सकेंगे, तो हम उस इशू को या मसले को हल नहीं कर सकेंगे। अब मसले की नौइयत और माहियत जो है, इनके अकॉर्डिंग जो असेसमेंट है वो है मसले की नौइयत और माहियत जानना, नफ्सियात में जायज़ा या तशख़ीस असेसमेंट कहलाता है। कि मतलब कोई भी इशू है उसकी नौइयत और माहियत को जब जानेंगे तो वो असेसमेंट कहलाएगी। ठीक है, अब कॉलेज के इम्तहानात जो होते हैं कि एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि तलबा की असेसमेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, असेसमेंट लेने के लिए क्या होता है, उनकी जांच की जाती है। जिस तलबा के मतलब आया तलबा को क्या पढ़ाया गया है, जो उसको पढ़ाया गया है, जो उसको सिखाया गया है, उसने लर्न किया है, उसने पढ़ा है, उसने समझा है या नहीं है, इसकी असेसमेंट की जाती है। कैसे असेसमेंट की जाती है? असेसमेंट ली जाती है या उनका टेस्ट लिया जाता है कि कैसे उसने तालीमी कैफियत जो है उसको जानने का अमल असेसमेंट के ज़रिए ही हमें पता चलता है। कि असेसमेंट से पता चलता है कि इतनी असेसमेंट हो गई है, नेक्स्ट इनको इस चीज़ की ज़रूरत है, ये चीज़ और ऐड करनी चाहिए यहाँ पे, इस पॉइंट की इनको इस तरह समझ नहीं आ रही स्टूडेंट को, इसको इस तरह से लर्न करवाना चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्टडी के लेवल्स होते हैं, तो मतलब छोटे बच्चे जो हैं उनको टीच करवाने का तरीका और होता है। जैसे ही आप थोड़े नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो टीच करवाने का लेवल चेंज होता है। जैसे कि आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो उसी तरह मेथड्स, असेसमेंट और ये सारी चीज़ें उस हिसाब से चेंज होती रहती हैं। अगर हम मुआवजाती क्लिनिकल असेसमेंट मुआवजाती जायज़े की बात करेंगे तो क्या होगा, इसमें मुआवजाती जायज़े में क्या होता है, मुआलिज जो होता है अपने मरीज़ की असेसमेंट करता है, उसकी कैफियत, अलामात और बीमारी का जायज़ा लेता है कि मतलब उसके क्या सिम्पटम्स हैं, उसकी क्या सिचुएशन है और उसको क्या इशू है, इस चीज़ का जायज़ा लेगा। ताकि क्या, इन चीज़ों का जायज़ा किस लिए लेगा, ताकि वो अपने जो क्लाइंट है, जो अपना मरीज़ है, उसको नॉर्मल या उसकी हालत जो है वो बेहतर बना सके। अब मुआवजाती जायज़े के लिए क्या होता है, तशख़ीस की इस्लाह इस्तेमाल की गई कि किसी मुआलिज जो है उसने जायज़ा लेना है तो वो किस तरह से लेगा, तशख़ीस करेगा तो ही वो जायज़ा ले सकेगा। और तशख़ीस या जायज़ा ऐसा अमर नहीं है कि एक बार होने के बाद दोबारा नहीं हो सकता। ये यहाँ पे है कि जो तशख़ीस है वो उसका अमल ऐसा है कि अगर इसका ये मकसद नहीं है कि वो एक दफ़ा हो सकता है तो दोबारा नहीं हो सकता है, दोबारा भी उसको हो सकता है, ट्राई किया जा सकता है। तशख़ीसी जायज़े का मकसद बिल्कुल वाज़ेह होता है कि मतलब जिस इशू के लिए, जिस रीज़न के लिए या जिस मकसद के लिए, जिस गोल के लिए उसको करना चाह रहे हैं, वो उसका मकसद उसी चीज़ से बिल्कुल वाज़ेह होता है, उसी नौइयत या उसी कैफियत को जानने के लिए। अब मुआलिज जो होते हैं वो शुरू से क्या होते हैं, पहले मर्ज़ की नौइयत जानना शुरू करते हैं। क्योंकि अगर इलाज तब तक मुमकिन नहीं होगा जब तक मर्ज़ की नौइयत मालूम नहीं होगी। जैसे अगर आप लोग ही किसी डॉक्टर के पास चले जाएँ तो क्या जाके डॉक्टर के पास बैठ जाएंगे और डॉक्टर जो है वो आपको देख के, सिर्फ आपको देख के, दूर से आपको बैठे हुए देख के आपको डायग्नोस कर लेगा, आपको ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट कर देगा या आपको प्रेस्क्रिप्शन लिख देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, आप जाएंगे, आप उसको अपना मसला बताएंगे, फिर वो जज करेगा, फिर वो उसकी कैफियत, उसके सिम्पटम्स देखेगा कि आया इसमें जो रीज़न्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो इसके अंदर सिम्पटम्स पाए जा रहे हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो जब उसको डायग्नोस कर लेगा, असेस कर लेगा, तो फिर वो आपको ट्रीट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है मरीज़ का हवाला, के मतलब दी रेफरल, जो मरीज़ है वो किस तरह से डॉक्टर के पास आया है, इस चीज़ के बारे में, और कौन उसको लेके आया है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। अब जो क्या असेसमेंट करने का सिलसिला कब शुरू होता है, इस बात से शुरू होता है कि मरीज़ को लेकर कौन आया है। ठीक है, ये जब तक आप पूरा पॉइंट पढ़ेंगे तब तक आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आएगी। यानी मरीज़ को भेजा किसने है, इसे रेफरल कहा जाता है। कि ये इस चीज़ को जानना कि मरीज़ को किसने भेजा है, इसको हम रेफरल कहेंगे। जिसमें कौन लोग शामिल हो सकते हैं, उसके वालिदैन, दोस्त, उसातिज़ा, जज, माहिर तब्ब नफ्सी,
और डॉक्टर या माहिरीन नफ्सियात रेफरल हो सकते हैं। और अगर मरीज़ खुद ट्रीटमेंट के लिए आता है तो हम उसको क्या कहेंगे, सेल्फ़ रेफरल कहेंगे। ये यहाँ पे है, इसको क्या कहेंगे, सेल्फ़ रेफरल। अब मरीज़ को लेकर आने वाले जो मसला पेश करते हैं, इससे मुतल्लिक़ मालूमात जमा होती है। मतलब जो अगर कोई पर्सन या आपका कोई जानने वाला आपको साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास लेके आया या आपके मुआलिज के पास लेके आया है, तो क्या होगा, सबसे पहले वो आपके बारे में बताएगा कि इसको ये इशू है, ये रीज़न्स हैं। तो क्या होगा, मरीज़ के मुतल्लिक़ मालूमात जो हैं वो स्टोर होना स्टार्ट हो जाएंगी। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि मरीज़ को लेके आने वालों के पास ना मुकम्मल या नाक़िस मालूमात होती है। मतलब उनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, या उनको उसके सिम्पटम्स या वो इतना ज़्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड नहीं कर रहे होते, या उसके जो पर्सनल इश्यूज़ हैं उनके बारे में उनको नहीं पता होता। तो उस लिहाज में क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन या मालूमात हमारे पास आएंगी वो नामुकम्मल होंगी। लिहाजा जो मरीज़ के लवाहिकीन से रब्ता करना पड़ता है कि मतलब जो उसके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जैसे उसके घर वाले हैं, तो उनसे रब्ता करना पड़ता है। वो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छे से अपने उसके मुआलिज को बता सकते हैं या समझा सकते हैं कि इसको क्या इशू है। अब मुआलिज जो होता है ख़ास तौर पर ये बात नोट करता है कि जो मरीज़ को लेकर आने वाले का मकसद क्या है, कि मतलब वो क्या जानना चाह रहा है, वो मरीज़ के बारे में क्या बयान करता है, कि मरीज़ के बारे में उसका अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मरीज़ के बारे में वो क्या जानता है, क्या बताता है। और अब नेक्स्ट यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फ़र्द की तशख़ीस की ज़रूरत ही क्यों पेश आती है, कि मतलब हमें क्यों ज़रूरत है हम फ़र्द को असेस करें या उसको डायग्नोस करें। इसने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें इसने क्या कहा, सबसे फर्स्ट पॉइंट पे इसने कहा है कि जो फ़र्द के बारे में मालूमात हासिल की जा सके, कि मतलब जो फ़र्द है या जो मरीज़ है या जो क्लाइंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली जा सके, इसलिए उसकी असेसमेंट की जाती है, या इसलिए असेसमेंट करना ज़रूरी होता है। और यही जानने के लिए कि मरीज़ पहले का, जो मरीज़ यहाँ आने से पहले का उसका टाइम ड्यूरेशन है, दौरानिया है, वो कैसा था, ये जानने के लिए भी हम क्या करते हैं, हमें तशख़ीस या असेसमेंट की ज़रूरत पेश होती है। अब क्या है, इलाज के बाद क्या होता है, मुवाजना करने के लिए कि पहले और अब में क्या फ़र्क है, कि जब उसके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो ये देखना होता है कि दोनों चीज़ों में डिफरेंस कितना आया, अब के टाइम पीरियड में या उसके थोड़ा ट्रीट होने के बाद के टाइम पीरियड में, जब वो आया था उससे या उससे पहले जो टाइम था उसकी बात हो रही है। ठीक है, इलाज का तरीक़ाकार को इंतखाब करने के लिए, कि मतलब जब हम उसको डायग्नोस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसकी कैफियत, नोयत, सारी चीज़ों के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, डाटा मौजूद होगा, असेस कर लिया होगा, तब ही हम डिसाइड कर सकेंगे कि हमने कौन सा तरीका इलाज इस्तेमाल करना है उसके लिए, उसके डिसऑर्डर के अकॉर्डिंग। ठीक है, आइंदा किरदार की पेशगोई करने के लिए कि फ़र्द के किरदार में क्या तब्दीली, मुमकिन तब्दीली आ सकती है। मतलब जब उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कर लेंगे, असेसमेंट करेंगे, तो ही हम इस चीज़ पे या इस पॉइंट पे पहुँचेंगे कि हम कोई पेशगोई कर सकें या नेक्स्ट आने वाले हालात के बारे में देख सकें कि इसमें चांस है भी कोई तब्दीली आने का या नहीं है। और ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली चांस होता है सबके ठीक होने का। अब फ़र्द की तशख़ीस जो है वो बुनियादी तौर पर मुयस्सर मालूमात से फ़र्द के मसले की वजाहत करना होता है, कि मतलब जो उसको मालूमात मिल रही हैं, जो उसको मालूमात मुयस्सर हैं, उन्हीं से क्या होगा, फ़सले के मसले की वजाहत करता है। कौन, मुआलिज करता है। मुआलिजीन के पास जब मरीज़ या इसके लवाहिकीन से मालूमात हासिल करते हैं तो अपने नुक्ता नज़र के मुताबिक क्या करते हैं, इन मालूमात की तशरीह करते हैं, कि मतलब अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उन मालूमात या उन चीज़ों की तशख़ीस करते हैं जो उसके बारे में उनके घर वाले या लवाहिकीन दे के जाते हैं या बता के जाते हैं, उसकी तशरीह करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या किया होता है, तहसील नफ्सी के मानने वाले जो होते हैं एक जैसी मालूमात की अलग अलग तबीर करते हैं, कि मतलब तहलील नफ्सी की अगर बात कर लें तो वो लोग जो हैं एक जैसी मालूमात की अलग अलग तबीर करते हैं, कि मतलब अगर मालूमात सेम भी हैं तो भी उसको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ में रखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, मुआलिज का नुक्ता नज़र ख्वाह कुछ हो, अब क्या है, तशख़ीस नागरेज़ और लाजमी अमर है। ठीक है, करना ही करना है, अब उसको असेस बिल्कुल ज़रूरी है उसके लिए। अब क्या है, मौलजाती जायज़े से क्या होता है, मरीज़ के बारे में फ़ैसला किया जाता है कि मरीज़ को कहाँ रखना है। ठीक है, जब हम उसको असेस ही नहीं करेंगे, हमें उसके बारे में कुछ इल्म ही नहीं होगा, हम उसकी नौइयत, उसकी कैफियत, उसके सिम्पटम्स, उसके रीज़न्स ही नहीं जान सकेंगे, तो आया क्या हम उसका इलाज कर सकेंगे? आई थिंक सो नो, वी कांट। हम उसका इलाज इस तरह से नहीं कर सकेंगे जब तक हम उसको असेस नहीं कर लेंगे। ठीक है, अब मुआलिज का जो काम है मरीज़ की तशख़ीस करना है। पेज नंबर 48 पे आ जाएं। पेज नंबर 48 के स्टार्ट में ही है, उसका कहना है कि जो तशख़ीस हरकत, इसकी कुव्वत मतलब जो उसकी स्ट्रेंथ है और जो उसकी वीकनेस है, इससे पड़ने वाला दबाव, उसके मदाफ़ती जो उसका इम्यून सिस्टम है, उसके वसाइल और तरीक़ों का पता लगाना होता है। ठीक है, इसलिए इस तशख़ीसी जायज़े में क्या होता है, महज इलामात को समझना काफ़ी नहीं होता, बल्कि क्या होता है, उसके किरदारी ख़वास जो उसके बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं उनको जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है,
नफ्सियाती तशख़ीस के लिए क्या किया जाता है, साइको डायग्नोस्टिक के बजाय क्या किया जाता है, क्लिनिकल असेसमेंट की इस्तेलाह ज़्यादा मौजू है। ठीक है, ये दोनों तरीके हैं जिनमें से कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं, क्लिनिकल असेसमेंट को ज़्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि क्या होता है इसका मकसद सिर्फ महज फ़र्द को समझना होता है। तशख़ीस में क्या होता है, अमूमन फ़र्द का बाज़ाब्ता मुताला किया जाता है कि मतलब एक स्ट्रक्चरल वे में उसका डिस्कस किया जाता है, जिसमें क्या होता है कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, इंटरव्यू लिया जाता है, मुशाहिदाती तरीका और नफ्सियाती आजमाइशें इस्तेमाल की जाती हैं। और तशख़ीस के लिए क्या होता है, रस्मी तरीक़ों के अलावा गैर रस्मी तरीक़ों की भी मदद ली जाती है, मतलब फॉर्मल मेथड्स के अलावा इनफॉर्मल मेथड्स को भी इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग करेंगे, कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी स्टेजेस। यहाँ अगर आपको कोई क्वेश्चन हो असेसमेंट कैसे करेंगे या किसकी असेसमेंट हम करते हैं, अगर अभी भी आपके इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।